जय झूलेलाल। आस्था, न्याय और सिंधु की अमर गाथा सिंधु नदी के तट पर बसा एक समृद्ध, शांत और खुशहाल प्रदेश था सिंध। यहाँ के लोग परिश्रमी थे, प्रकृति से प्रेम करते थे और जल को जीवन का आधार मानते थे। सिंधु नदी केवल एक नदी नहीं थी, बल्कि मां के समान पूजनीय थी। यादव वंश के लोग, जिन्हें सिंधी हिंदू कहा जाता था, सदियों से इस भूमि पर रहते आए थे। वे भगवान वरुण, जल देवता की आराधना करते थे और सत्य, अहिंसा व सह अस्तित्व के मार्ग पर चलते थे। लेकिन समय का चक्र हमेशा एक सा नहीं रहता। मीरक शाह का अत्याचार। उस समय सिंध पर मीरक शाह नामक एक शासक का शासन था। वह अत्याचारी, क्रूर और धर्मांध था। उसने सत्ता संभालते ही आदेश जारी किया कि सिंध में रहने वाले सभी लोग उसका धर्म स्वीकार करें, अन्यथा उन्हें भयानक परिणाम भुगतने होंगे। मंदिर तोड़े जाने लगे, लोगों को धमकियां दी जाने लगीं और भय का वातावरण फैल गया। सिंधी समाज स्तब्ध था। वे न तो हिंसा चाहते थे, न ही अपना धर्म छोड़ना। वे जानते थे कि तलवार के सामने तलवार उठाने से केवल विनाश होगा। तब समाज के बुजुर्गों ने एकत्र होकर निर्णय लिया, हम हथियार नहीं उठाएंगे, हम ईश्वर की शरण में जाएंगे। सिंधु नदी के तट पर प्रार्थना। सभी लोग सिंधु नदी के किनारे एकत्र हुए। पुरुष, महिलाएं, बच्चे, सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन हृदय में आस्था थी। उन्होंने जल देवता वरुण से प्रार्थना की, हे सिंधु माता, हे जल के देवता, हमारी रक्षा करो। हमें ऐसा रक्षक दो जो अन्याय के सामने सत्य बनकर खड़ा हो। लगातार 40 दिनों तक उपवास, भजन और तपस्या की गई। सिंधु नदी की लहरें मानो उनकी पीड़ा सुन रही थीं। दिव्य भविष्यवाणी। 40वें दिन नदी के जल से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। एक अलौकिक आवाज गूंजी, डरो मत, मैं अवतरित होऊंगा, एक बालक के रूप में जो जल, सत्य और न्याय का प्रतीक होगा। यह सुनकर सभी की आंखों में आशा की चमक लौट आई। उदयचंद का जन्म उसी समय रतन राय नामक एक भक्त के घर चैत्र मास की पूर्णिमा को एक बालक का जन्म हुआ। जन्म लेते ही घर दिव्य प्रकाश से भर गया। बालक का मुख तेजस्वी था, आंखों में करुणा और मुस्कान में अद्भुत शांति थी। उसका नाम रखा गया उदयचंद। बालक असाधारण था। बचपन से ही वह गहरे ज्ञान की बातें करता, नदी के तट पर घंटों ध्यान में बैठा रहता और पीड़ितों की सहायता करता। लोग कहते, यह साधारण बालक नहीं है, यह तो स्वयं ईश्वर का अंश है। जल पर झूला और चमत्कार। एक दिन उदयचंद सिंधु नदी के तट पर पहुंचा। अचानक नदी में उफान आया, लेकिन बालक भयभीत नहीं हुआ। वह जल पर प्रकट हुए एक झूले पर बैठ गया और जल की लहरों पर झूलने लगा। यह दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। तभी से वह कहलाया झूलेलाल, जो जल पर झूलता है। मीरक शाह से सामना। जब मीरक शाह को झूलेलाल के चमत्कारों की खबर मिली तो वह क्रोधित हुआ। उसने झूलेलाल को दरबार में बुलाया और धमकाया, या तो मेरा धर्म अपनाओ या मृत्यु स्वीकार करो। झूलेलाल शांत मुस्कान के साथ बोले, धर्म भय से नहीं, प्रेम से अपनाया जाता है। ईश्वर एक है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। झूलेलाल ने अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। दरबार प्रकाश से भर गया। जल की ध्वनि गूंज उठी और मीरक शाह भयभीत हो गया। उसके अहंकार का अंत हो गया। उसने अपने अत्याचारों के लिए क्षमा मांगी और धार्मिक स्वतंत्रता की घोषणा की। सत्य और समरसता का संदेश झूलेलाल ने लोगों को सिखाया। जल जीवन है, उसका सम्मान करो। धर्म मानवता से बड़ा नहीं, हिंसा नहीं। संवाद अपनाओ, प्रकृति और समाज में संतुलन बनाए रखो। उन्होंने कहा, जहां जल पवित्र है वहां जीवन पवित्र है। अमर ज्योति समय आने पर झूलेलाल ने कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। जब जब अन्याय बढ़ेगा मैं आस्था बनकर प्रकट होऊंगा। और वे सिंधु नदी की लहरों में विलीन हो गए। लेकिन वे आज भी जीवित हैं, हर उस दिल में जो सत्य के लिए खड़ा होता है, हर उस दीप में जो चेटी चंद पर जलता है, हर उस आवाज में जो कहती है, जय झूलेलाल। आज भी सिंधी समाज उन्हें इष्ट देव मानता है। चेटी चंद पर झांकियां निकलती हैं, बहिराणा साहिब की पूजा होती है और सिंधु की संतानें गर्व से कहती हैं, हम झूलेलाल के अनुयायी हैं, सत्य, जल और मानवता के रक्षक। समापन संदेश। झूलेलाल केवल एक देवता नहीं, वे एक विचार है जो सिखाता है कि आस्था तलवार से नहीं, सत्य से जीतती है।
जय झूलेलाल जय झूलेलाल जय झूलेलाल